Exercise haloalkane haloarine compounds 10.2. Give IUPAC name. IUPAC name देने हैं. So number 1 is CH3 CH ब्रैकेट में Cl है, CH ब्रैकेट में Br एंड देन CH3. अगेन हम स्ट्रक्चर का एनलार्ज करते हैं. CH3 फिर CH ब्रैकेट में है तो उसके ऊपर है, देन अगेन CH है, उसके ऊपर और कौन है, Br है एंड देन CH3 है. पेरेंट चेन आपको समझ में आ गया होगा. 4 कार्बन की पेरेंट चेन है यानी ब्यूटेन है वहाँ पे. उसके बाद अब 1 2 3 4 इस तरफ से नंबरिंग कर सकते हो या इस तरफ से नंबरिंग कर सकते हो. तो एक रूल है, जब दोनों सेम नंबर पे आते हो जैसे कि 1 2 3 एंड 4 इस तरफ से नंबरिंग करता हो तो ब्रांच कौन कौन से नंबर पे आती है, 2 3 पे आती है. 23 बोलोगे उसे. सेम वे मान लो कि यहाँ से राइट टू लेफ़्ट करता हूँ 2 3 एंड 4 तो यहाँ पे भी ब्रांचेस 2 एंड 3 पे आती है, माने नंबर होता है 23. तो दोनों में जब ब्रांचेस सेम नंबर पे आती है दोनों तरफ तो वी हैव टू फॉलो, सेम ग्रुप है तो वी हैव टू फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. यानी कि Br का ब्रोमो B से स्टार्ट होता है और क्लोरो C से स्टार्ट होता है. सो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम ब्रोमीन यानी B को पहली प्रायोरिटी देंगे. यानी कि ये वाला जो नंबरिंग है वो गलत है और ये वाला नंबर है क्योंकि ब्रोमीन को भी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, इसलिए उसको नंबरिंग देंगे. सो 1 2 पे ब्रोमो है, लिखना भी आपको उसी ऑर्डर में है. 2 ब्रोमो को पहले लिखना होता है और उसके बाद है 3 पे क्लोरो है तो 3 क्लोरो हो जाएगा एंड 4 कार्बन की पेरेंट चेन है तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन. नंबर 2 पे चलते हैं. CHF2 देन C देन Br Cl एंड F, ऐसा फार्मूला है. तो देखो कार्बन है, CH है और F2 है. F2 का मतलब इस कार्बन पे 2 फ्लोरीन है तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है. देखो 1 2 3 और एक बॉन्ड कम है तो वो किसके साथ बनाएगा, ये वाले कार्बन. देखो 2 कार्बन है मेन, ये रहे 2 कार्बन. तो ये कार्बन ये रहा CH, उसके बाद F2, देन दूसरा कार्बन ये रहा. उसके ऊपर क्या क्या है, उसके ऊपर Br है, उसके ऊपर Cl है और उसके ऊपर फ्लोरीन है. तो आप देखोगे तो वैलेंसी चाहे कार्बन की सेटिस्फाई हो जाएगी. ओके. सो पेरेंट कार्बन चेन, आपको तो कार्बन चेन ही देखनी है तो 2 कार्बन की पेरेंट चेन है तो इसका मतलब ईथेन होगा. ओके. नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से मोर नंबर ऑफ ब्रांचेस हो. यहाँ 1 2 3 ब्रांचेस है, यहाँ पे 2 ब्रांचेस है तो ये कार्बन नंबर 1 होगा और ये कार्बन नंबर 2 होगा. अब आपको लिखना किसको पहले है, लिखना तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ही है. तो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो तो B पहले आता है तो 1 पे ब्रोमो है तो यू हैव टू राइट 1 ब्रोमो. ठीक है. उसके बाद क्लोरो लिखना है तो 1 पे कौन है, अगेन क्लोरो है तो 1 क्लोरो हो जाएगा. देन 1 पे फ्लोरो है और दूसरा 2 और 2 पे भी फ्लोरो है तो 1 2 2 3 होते हैं सेम तो उसे क्या लिखते हैं, ट्राई. कौन है, फ्लोरो. 2 कार्बन की पेरेंट चेन है तो नाम हो जाएगा ईथेन. ठीक है. नंबर 3 पे चलते हैं. ऐसा स्ट्रक्चर है, Cl है, CH2 देन कार्बन देन डबल ट्रिपल बॉन्ड देन अगेन कार्बन देन CH2 एंड इसके बाद Br है, डैश करके Br कर देता हूँ. ओके. सो कार्बन की पेरेंट चेन आपको दिख रही होगी. अगेन ये कार्बन की पेरेंट चेन है, दिस इज़ अ क्लोरो, ये कार्बन नहीं है, क्लोरो है. ओके. सो यहाँ पे भी 1 पे ब्रोमो आता है, 1 पे क्लोरो आता है तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, ब्रोमो वाले को प्रायोरिटी देनी है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से 1 2 3 एंड 4. ब्रोमो है तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो लिखोगे. 4 पे क्लोरो है तो यू हैव टू राइट डाउन 4 क्लोरो. 4 कार्बन तो क्या लिखेंगे, ब्यूट. और ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स हम लगाते हैं आइन. पर कौन से नंबर पे आइन है, 2 आइन. ओके. नंबर 4 पे चलते हैं. नंबर 4 CCl3 थ्राइस फिर C एंड देन Cl यानी 3 CCl3 है कार्बन के ऊपर. ये कार्बन रहा और उसके ऊपर एक CCl3, दूसरा CCl3 और तीसरा CCl3 एंड देन इसके ऊपर क्लोरीन है. ये है स्ट्रक्चर.
ओके, इसको थोड़ा और एनलार्ज करना चाहे तो कर सकते हैं। ये रहा कार्बन, 3 Cl ऐसे ड्रॉ कर लो, 1 2 3। दूसरा कार्बन है, इसके ऊपर भी कार्बन है, उसके ऊपर भी 3 Cl है, 1 2 एंड 3। नीचे भी सेम कार्बन है, उसके ऊपर 3 Cl है, 1 2 एंड 3 एंड लास्ट में ये Cl है। दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, पैरेंट कार्बन चेन ढूंढनी है, आप ढूंढ सकते हो, तो कोई भी Cl वाले से ले लो, A1 2 एंड 3 ये ले लो। आप 1 2 3 लोगे तो भी सेम नाम आएगा, ये नहीं लेना क्योंकि यहाँ से चेंज हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो हमें क्लोरीन जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ से नंबरिंग, सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग करना होता है। ठीक है, सो ये हो जाता है हमारा पेरेंट कार्बन चेन। ओके, अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने में तो यहाँ देखोगे ध्यान से, मान लो यहाँ पे 1 नंबरिंग कर दिया मैंने, ये 2 कर दिया और 3 कर दिया। इस तरफ से करोगे तो भी सेम है, यहाँ पे भी 3 Cl है, यहाँ पे भी 3 Cl है। सो कहीं से भी नंबरिंग करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या है, ये रहा Cl है, सॉरी ये रहा, देखो 1 पे Cl है, 1 पे Cl है, 1 पे Cl है, फिर 2 पे Cl है, फिर 3 पे Cl है, 3 पे Cl है, 3 पे Cl है। इतनी चीज़ तो है, यानी नंबरिंग कर सकते हो आप 1 1 1, फिर 2 3 3 3, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो क्या लिखेंगे, हेप्टाक्लोरो, हेप्टाक्लोरो लिखेंगे, एक चीज़ हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या बचता है, देखो ये, उसके बाद सब ब्रांच है, याद करो सब ब्रांच की बात करो, हम पेरेंट कार्बन चेन ढूंढते हैं। देखो एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन को मिथाइल बोलेंगे, उसके ऊपर क्लोरो। तो कौन से नंबर पे है पहले देख लो, 2 पे है पूरा का पूरा ये ग्रुप, 2 पे पूरा ग्रुप है, क्या लिखेंगे 1 1 1 ट्राईक्लोरो। अंदर क्या है, 2 के ऊपर क्या है 1 1 1 ट्राई क्लोरो। एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। तो 2 नंबर पे 1 1 1 ट्राईक्लोरो मिथाइल, पूरा हो गया ग्रुप। ठीक है, और ये सब नाम भी हो गए। कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 3, तो क्या बोलोगे आप, प्रोपेन, प्रोपेन नाम हो जाएगा उसका। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे और ज़्यादा समझ में आएगा। नंबर 5 पे चलते हैं। सो फार्मूला ऐसा है, CH3C, फिर पैरा पे Cl C6H4 ट्वाइस, फिर CHBr एंड देन CH3, ऐसा स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा ध्यान से जी, अभी वापस एनलार्ज करते हैं। CH3 है, देन उसके पास कार्बन है, कार्बन के ऊपर ये 2 ग्रुप है, ऐसे सेम टू सेम। पैरा पे क्लोरो होना चाहिए, तो देखो बेंजीन है, इंसो C6H4 का मतलब क्या आता है, बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, ये रहा बेंजीन, ऐसे ये रहा बेंजीन, और पैरा पे क्लोरो है, तो ये क्लोरो है यहाँ पे। आई थिंक विजिबल होगा आपको, पैरा पे क्लोरो है। ओके, सो सेम दूसरा बेंजीन है और उसके पैरा पे क्या है, क्लोरो है। ठीक है, देन उसके बाद CH है, उसके ऊपर क्या है, Br है, एंड देन CH3 है। अब पेरेंट कार्बन चेन आपको ढूंढनी है जो सीधी सी है, ये रही पेरेंट कार्बन चेन, जिसके ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स है, तो ये पेरेंट कार्बन चेन होगी। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग कहाँ से करना सही रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखोगे तो फिनाइल है और ये ब्रोमो है, तो सीधी सी बात है, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा, ये नंबर 4 होगा। ठीक है, सो 2 पे ब्रोमो है तो पहले लिख देंगे 2 ब्रोमो। ओके, अब 3 पे कौन है, 3 पे अच्छी तरह से आपको समझना पड़ेगा, 3 2 बार है ना। अब डाईक्लोरो डाईफिनाइल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि डाईक्लोरो डाईफिनाइल का मीनिंग चेंज हो जाता है, इसलिए जब भी डाई ट्राई नहीं यूज़ कर सकते तो एक और फेनोमेना यूज़ करते हैं, जैसे हम डाई यूज़ करते हैं फॉर 2, तो कभी कभी डाई, कभी क्योंकि कंपाउंड के अंदर ही डाई होता है, जब भी नाम अंदर ऑलरेडी डाई यूज़ किया हुआ है, ऐसे केसेस में हम डाई फिर से नहीं यूज़ कर सकते, उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं 20। मान लो कि ट्राई है, कोई कंपाउंड के अंदर नाम भी ही ट्राई है, ऐसे केसेस में हम ती के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, फिर से यूज़ करना चाहे तो ट्रीस यूज़ करेंगे। सो यहाँ आप देखोगे 2 ब्रोमो, फिर बिस 3 बिस। अब क्या है, कौन से नंबर पे ये सब चीज़ें हैं वो सब दिखनी पड़ेगी। उसमें ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो 4 पे कौन है, क्लोरो है, तो 4 क्लोरो। किसके ऊपर है, अभी फिनाइल बोलेंगे क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 4 क्लोरो फिनाइल।
ठीक है। ऐसे 3 पे 4 क्लोरोफिनाइल, ऐसे कितने हैं, 2 है, ठीक है, समझ गए। बेस का मतलब 2 है, 4 क्लोरोफिनाइल। अब कितने कार्बन की पेयरेंज है, 4, क्या बोलेंगे उसे, ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। सो एक बार फिर से ट्राई करना, पहले पेरेंट कार्बन चेन ढूंढ ली, सब चेन ढूंढते हैं, कभी कभी हम डायरेक्ट नाम नहीं दे सकते तो, पर यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ ये है कि हम डाइक्लोरो डाइफिनाइल लिखेंगे, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल का मतलब ही अलग होता है ना, कोई नया कंपाउंड है। अब देखो तो इसको मैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल लिखूंगा, क्या मीनिंग होगा, आप ड्रॉ करके देखना एक बार, डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्या असर ड्रॉ होगा। 2 क्लोरो है, 2 फिनाइल है ना, कहाँ पे है, आप पोजीशन भी नहीं बता पाओगे। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, आपको कन्फ्यूजन है तो बिस हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं 2 की जगह पे। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, 6 नंबर पे, CH3 थ्राइस है, C देन CH डबल बॉन्ड C देन Cl देन C6H4 एंड देन पैरा पे आयोडीन है, ये है स्ट्रक्चर। ओके, सो अगेन देखो CH3 कितने हैं, इस कार्बन पे 3 CH3 है, फिर कौन है, CH है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है, उसके ऊपर क्या है, क्लोरीन है, उसके बाद क्या है, बेंजीन है, उसके पैरा पे कौन है, आयोडीन है। ऐसे करके करोगे धीरे धीरे कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो अगेन वापस आ जाओ, पेरेंट कार्बन चेन ये दिख रही होगी आपको, ये नंबर 1 होगा क्योंकि डबल बॉन्ड भी है, क्लोरीन भी है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप दौड़ दोगे 1 क्लोरो तो है ही, तो वो आप लिख दो पहले, तो 1 क्लोरो एक चीज़ है, 3 डाईमिथाइल भी है, वो भी आपको पता चल गया होगा। ओके, अब यहाँ 1 नंबर है तो आपस आप दोगे, पेरेंट चेन ढूंढोगे 1 2 3 एंड 4, तो 4 पे कौन है, आयोडो, कौन बचा, फिनाइल, क्योंकि क्रियाशील समूह फंक्शनल ग्रुप है। सो क्या नाम हो जाएगा, 1 के ऊपर पूरा है, ये 1 के ऊपर पूरा है ना, उसमें 4 आयोडो फिनाइल है, ये कौन है, 4 आयोडो फिनाइल। कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 4 कार्बन की, क्या बोलेंगे, ब्यूट। कौन से नंबर पे इन है, 1 नंबर पे, तो ब्यूट 1 इन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 1-2 बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बट है इजी, प्रैक्टिस से ही आपको परफेक्शन आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10.3, जो इजी है, साथ साथ में ही मैं कर लेता हूँ। 10.3 ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। सो नंबर 1 का नाम है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे, पहले तो कार्बन चेन बना लो, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन होते हैं, 3 4 और ये 5 हो गए। 3 पे मिथाइल बोला, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, 1 2 3 पे मिथाइल है तो 3 पे एक कार्बन है, 2 पे क्लोरो है तो 2 पे Cl डाल दो, बस स्ट्रक्चर हो गया। अब हाइड्रोजन लिखना आता है आपको, कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, तो ये 3 बॉन्ड हो गए तो एक हाइड्रोजन होगा, ये 3 बॉन्ड हो गए तो एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2 और लास्ट में CH3। नंबर 2 करते हैं, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। सो मेरे पास बेंजीन है, पहले तो बेंजीन ड्रॉ कर लो, पैरा पे ब्रोमो है तो ये पैरा रहा ब्रोमो, और पैरा पे है इसका मतलब Cl कहाँ होगा, एग्जैक्ट उसके सामने होगा। सो नंबर 3 स्ट्रक्चर्स करते हैं, 1 क्लोरो 4 इथाइल क्लोरोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल क्लोरोहेक्सेन। तो पहले हेक्सेन बना लो, साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोहेक्सेन नहीं है, सॉरी साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है, तो ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। 4 पे इथाइल, इसको 1 दे दो तो 1 2 3 4 पे इथाइल, यानी C2H5 लिख सकते हो, और 1 पे क्या लिख सकते हो, Cl लिख सकते हो। सो साइक्लोहेक्सेन है, सो बीच में सर्कल नहीं कर देना गलती से। नंबर 4 पे चलते हैं, नंबर 4 है 2 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, ब्रैकेट क्लोज, फिर 1 आयोडो ऑक्टेन। ओके, सो पहले तो ऑक्टेन बना लो, ये ओके, अब विजिबल हुआ होगा। सो ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन के कितने कार्बन होते हैं, 8, 1 2 3 4 5
6, 7 एंड 8। ओके, 8 कार्बन ड्रॉ करने के बाद अब क्या करना है, 1 पे आयोडो करना है, तो ये 1 पे मैंने कर दिया आयोडो। ओके, फिर क्या बोला है, 2 पे, नंबर 2 पे क्या ड्रॉ करना है, 2 पे 2 क्लोरोफिनाइल। 2 क्लोरोफिनाइल का मतलब होता है, तो पहले तो फिनाइल का मतलब बेंजीन ड्रॉ करो, फिर याद होगा आपको, इसको नंबर 1 कर देते हैं। 2 पे क्या करना है, क्लोरो करना है, बेंजीन है ये, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 क्लोरोफिनाइल हो गया, ये कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे हो गया, बस बाकी हाइड्रोजन डाल दो, 3CH2 CH2 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 CH एंड लास्ट में है ये CH2। नंबर 5 पे चलते हैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन, बहुत सिंपल है तो मैं नहीं करवा रहा हूँ। लास्ट उसके बाद 6 पे चल जाओ, 4 टर्शरी ब्यूटाइल, 3 आयोडोहेप्टेन। सो 3 आयोडोहेप्टेन के बारे में हम, तो हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं वो देख लो एक बार, 7 कार्बन डाल दो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 3 पे आयोडो है तो कहीं से भी ले लो, 1 2 3, 3 पे ये आयोडो हो गया। 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल है, और टर्शरी ब्यूटाइल इफ यू रिमेंबर 3 डिग्री ब्यूटाइल ग्रुप है, तो टर्शरी जिस कार्बन पे कुछ अटैच्ड है वो और 3 कार्बन से अटैच्ड होगा उसे टर्शरी ग्रुप बोलते हैं। 3 डिग्री, जिस कार्बन पे कुछ अटैच्ड है, जो भी अटैच्ड है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, उसे क्या बोलते हैं, टर्शरी ग्रुप बोलते हैं। सो बस ये अटैच का मतलब ये अटैच कर दो यहाँ पे, सो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। देखो टर्शरी का मतलब 3 डिग्री, ये कार्बन 3 डिग्री हुआ, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 एंड 4 कार्बन हो गए, देखो, ठीक है। अब बाकी आप हाइड्रोजन डालना आता है आप लोगों को, CH3 होगा, CH2 देन CH, देन CH, CH3 CH3 CH3, यहाँ नहीं आएगा, CH2 CH2 और लास्ट में CH3। 7th पे चलते हैं, 7th पे 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, नाम ऐसा है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री ब्यूटाइल, 2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन। ओके, अगेन बेंजीन पे आ जाओ, पहले तो मेन हमारा जो लास्ट है वो ड्रॉ कर लो। ओके, 1 पे ब्रोमो, तो मैंने इसको कर दिया ब्रोमो। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब होता है जिस कार्बन पे कोई कमिश्नल ग्रुप अटैच्ड है वो और 2 कार्बन से अटैच्ड होगा उसे सेकेंडरी बोलेंगे। तो जिस कार्बन पे कोई भी अटैच्ड है कुछ भी चीज़, वो और 2 कार्बन से लिए 2 डिग्री कार्बन हो गया सेकेंडरी। ब्यूटाइल में कितने कार्बन होने चाहिए, 4 होने चाहिए, तो आप यहाँ नहीं लगा सकते, आप यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, दोनों चीज़ें सेम है, तो ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। सो ये ऐसा कैसा आप लगा दो उल्टा करके, C 3 और 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। ये हाइड्रोजन डालना आता है आपको, CH CH2 एंड देन CH3। फिर उसके बाद क्या है, 2 मिथाइल है, तो 2 पे क्या कर दोगे, CH3 रख दोगे, तो ये हो जाता है उसका स्ट्रक्चर। फिर लास्ट चलते हैं 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटोइन की तरफ, 7th 8th है, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटोइन। चलो अगेन ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होने चाहिए, 2 3 एंड 4। 2 पे इन का मतलब 2 पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, 2 पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ओके, 1,4 डाई ब्रोमो, तो 1 पे ब्रोमो एंड 4 के मतलब ये रहा ब्रोमो। अब हाइड्रोजन डाल दो, CH2 होगा, ये 3 है तो 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये CH2 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस 10.2 एंड 3 इज़ ओवर नाउ, सो नेक्स्ट वीडियो में 10.4 से आगे करेंगे।